यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर युग में हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। लालच। लालच वह आग है जो कभी बुझती नहीं बल्कि और ईंधन मांगती रहती है। आज की दुनिया में यह विज्ञापन, सोशल मीडिया, तुलना और अधिक चाहिए की भावना के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट चेतावनी देता है और साथ ही बचाव का रास्ता भी दिखाता है। आइए आज बाइबल से सीखें कि लालच से कैसे बचा जाए। बाइबल लालच को बहुत गंभीरता से लेती है। तीमुथियुस 6:10 कहता है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने अपने हृदय को अनेक दुखों से छलनी बना दिया है। ध्यान दें, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन धन का लालच बुराइयों की जड़ है। यह लालच हमें चोरी, झूठ, धोखा, रिश्वत, रिश्तों में दरार और कई बार आध्यात्मिक मौत तक ले जाता है। यीशु स्वयं कहते हैं, लूका 12:15, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और मत्ती 6:24 में बहुत साफ शब्द हैं, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लालच एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। कुलुस्सियों 3:5। जब हम धन, पद या किसी और चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व देने लगते हैं, परमेश्वर ने हमें केवल चेतावनी नहीं दी बल्कि बचाव का रास्ता भी बताया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। संतोष सीखें इब्रानियों 13:5। धन का लालच न करो, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। संतोष का मतलब गरीबी नहीं बल्कि यह समझना है कि परमेश्वर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वर्ग में धन जमा करो, मत्ती 6:19-21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी होगा। दान देना, दूसरों की मदद करना, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना, यही स्वर्ग में धन जमा करने का तरीका है। उदारता अपनाओ। लालच का सबसे अच्छा इलाज नीति वचन 11:4-25 कहता है कि जो उदारता से देता है वह और समृद्ध होता है। प्रेरितों के काम 20:35 में पौलुस कहते हैं, देना लेने से अधिक धन्य है। जब हम देते हैं तो लालच की जगह उदारता और आनंद आता है। परमेश्वर पर भरोसा रखो। भजन संहिता 87:25। मैंने युवा अवस्था से लेकर अब तक देखा है कि धर्मी को कभी त्यागा नहीं गया, न उसकी संतान को रोटी मांगनी पड़ी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो कम है तो क्या की चिंता कम हो जाती है। प्रार्थना और वचन से मन को नया बनाओ। फिलिपियों 4:6-7। चिंता के बजाय प्रार्थना करो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। रोज वचन पढ़ना और प्रार्थना में लालच को परमेश्वर के सामने लाना, यह बहुत शक्तिशाली है। प्रिय मित्रों, लालच एक ऐसा जाल है जो चुपके से आता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, न केवल पाप से बल्कि लालच की गुलामी से भी। आज निर्णय लें, मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं उदार बनूंगा, मैं परमेश्वर और उसके राज्य को पहली प्राथमिकता दूंगा। आइए साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय से हर प्रकार के लालच को निकाल दो। मुझे संतोष सिखाओ, मुझे उदार बनाओ। मेरी आंखें स्वर्ग की धन संपत्ति पर टिकी रहे। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। आमीन। यदि चाहें तो अंत में एक भजन गा सकते हैं, जैसे तू ही मेरी पूंजी है या तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको लालच से बचाए और उदार हृदय दे। आमीन। मेरा यीशु जिंदा है।